हनुमान को गए हुए काफी समय हो गया है। यदि तुम्हारा कुछ पता ना चला तो अरे माइक खोलो भाई। मैं रो रोकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लौट गया मुझे हनुमान पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। आवाज लेके आया ना आदि कर ये राम मुझे आदि राम के पास ठीक है भगवान यहाँ देखिए, हनुमान जी चले आ रहे। जय श्री राम। 3200 राम जी महावीर तेज बोलो जरा, तेज। धन्य हो हमारे तो आदि कर भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे फिर किस बात का ठीक है। हे पवन पुत्र, क्या अरे हल्ला नहीं यार। क्या कहीं सीता के सुध मिली है? भला मैं सहयोग के माध्यम से क्या आप उन्हें ढूंढ पाए हैं? भला मैं किस योग्य हूँ? भगवान, आपका आशीर्वाद और आपका साहस था। शाबाश शाबाश। मैं तो सिर्फ मददगार था। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताओ कि इस तरह तुमने सीता की सुध पाई है? भगवान, पहले तो मैं उन सब स्थानों पर गया जहां पर मैं जानता था, किंतु कहीं पर भी
माता का पता ना चल पाया। अंत में मैं लंका की ओर गया। पहले मेरा राक्षसों से युद्ध हुआ। फिर मैं विभीषण जी के महल तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में बंधी है तथा उन्होंने ही मुझे वहां तक पहुंचाने का मार्ग बताया। कौन बैठेगा? जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दुष्ट रावण माता जी को अनेक भय दिखा रहा है, किंतु माता जी अडिग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी। मुझसे फिर ना रहा गया और मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए आपकी दी हुई मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया। सूख कर कांटा बनी है, धीर प्राणों में नहीं, मन रूठा बैठा है सारा, नींद आंखों में नहीं, रट लगी है आपकी ही, राम की हर सांस में प्राण है अटके हुए केवल, मिलन की आस में। तुम सचमुच आदर्शवादी हो और धर्म की मूर्ति और स्त्री जाति के लिए और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। प्यारे सीते नहीं, निसंदेह महाराज, इसका नाम भाई धर्म ऐसी ही सतियों के सहारे टिका हुआ है। अच्छा, हनुमान जी यह तो बतलाइए कि क्या उन्होंने कोई निशानी भेजी है? क्या सीता ने कुछ निशानी भेजी है? भेजी है महाराज। यह लीजिए उनकी चूड़ामणि। प्यारी सीता, यह सीता के चूड़ियां हैं। तू प्यारी का संदेश देके आई है, तेरी कांति में, इसलिए तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। इस लोक के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको तो संजीवन है तू। बच्चा कराओ। कौन दे सकता है कीमत? प्रेम में उपहार की मिल गई प्रेमी से भी, वस्तु बनी है प्यार की। हनुमान जी, यदि जानकी ने
और कोई संदेश दिया है तो यह भी सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि आप तो दुख दूर करने वाले हो, फिर मेरा दुख क्यों नहीं हरते हो? आपने तो दुष्टों से संहार किए हैं, फिर भूमि का भार क्यों नहीं हरते हो? हे नाथ, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है? क्या दीन रक्षक भक्त वत्सल बनकर अपनी प्रतिज्ञा का कभी पालन किया है? ठीक है। और कुछ कहा? ठीक है। और कुछ कहा? और यह भी कहा कि 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए फिर नहीं तुमको मिलेगी जान की। जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा, समुद्र को चीर कर, पर्वतों को लांघकर जानकी के पास अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी, जानकी ही नहीं अब अनुआ है फिर जानकी। महाराज, यह तो मैं रावण को पहले ही बता आया हूँ और चेतावनी के रूप में लंका भी जला आया हूँ। लंका को जला दिया। मार हे नाथ, जब आपके प्रताप से मैं समुद्र को लांघकर लंका पहुंचा तो माता जी के दर्शन पाए और फिर उनकी आज्ञा पाकर छोटा सा बंदर बनाओ अशोक वाटिका में फल तोड़ कर खाए। सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, किंतु वह मेरे हाथों से परलोक सिधार गए। फिर रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया और उसने मुझे नागपाश में फंसाया। इसके उपरांत मैंने रावण का दर्शन पाया और उसे भली प्रकार से समझाया। अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगवा दी और मैंने समाज तलक का जला दिया। हनुमान जी, तुम बड़े पराक्रमी हो। ये हमारा बड़ा उपकार किया। जो अच्छा लगे तो मांग लो। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए मांगने को और क्या रह जाता है।
ये गाँव जाएंगे गाँव। हाँ है क्या बात बाहर बैठो बाहर बैठो। अब भविष्य में आप सबके क्या राय है? महाराज अब इस बात में ये है रावण का सर और हमारी तलवार। अच्छा तो अब चलने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। अभी ये टाइम
फिर जब लास्ट में हो तो का हमेशा से प्रयास रहा है कि इस प्रकार का मंच यहाँ की क्षेत्रीय प्रतिभाओं को दिया जाए। तो भक्तजनों, लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण, बजरंगबली हनुमान जी और सुग्रीव नंदन सहित समुद्र तट पर पहुंचते हैं और लंका की ओर जाने का रास्ता खोजते हैं। उसी बीच प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में ये विचार आता है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना हो, प्रभु शिव के शिवलिंग की स्थापना हो। और शिवलिंग की स्थापना के लिए वो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बड़ा ब्राह्मण नहीं है जितना बड़ा ब्राह्मण रावण है। तो देखिए ये कैसा संयोग है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना के लिए रावण को बुलाते हैं। तो लिए चले आपको लीला के इस दृश्य की ओर, उससे पूर्व सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल श्री रामचंद्र की, लहरलाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य समुद्र तट पर रामादल की छावनी। इस सुंदर स्थान पर लंका को प्रस्थान करने से पूर्व महादेव जी की स्थापना करने की मेरी तुम्हारा क्या विचार है भाई? बहुत अच्छा माता जी। सेवक को आज्ञा दीजिए, किंतु पूजन का प्रश्न कुछ जटिल सा जान पड़ता है। इधर ऐसा कोई विद्वान भी नजर नहीं आता है कि शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, याद आया, रावण को ही बुलाना होगा, क्योंकि वह सभी वेदों का जानकार है। माता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना भी सत्य है, किंतु इस समय हमें किसी ब्राह्मण के रूप में बुलाना चाहिए, न कि शत्रु के रूप में। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा होगी। हनुमान जी, आप जाकर रावण को आमंत्रित करके यहाँ ले आओ। माता क्या नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। मैं समुद्र तट पर मूर्ति आपको देना चाहता हूँ।
इस हेतु आपके द्वारा ही मुझे कार्य संपन्न करना है। यह अवश्य ही आपके साथ आएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी लगा लेंगे कुछ साथ में 2 मिनट रुक के जाना 2 मिनट इधर से जाना लो अब सिविल कौन लेगा सिविल जाने जाना पीछे से ब्राह्मण देव प्रणाम। जीव रहो, ब्राह्मण देव प्रणाम। जीव रहो। हे पुरोहित जी, मैं इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए। निसंदेह मैं आपका साथ दूंगा। आप पूजा की सामग्री आदि सामग्री उपस्थित है महाराज। जाइए। बोल रहे हैं ओम नमो गंगे तरंगे पापहारी। नमो गंगे तरंगे पापहारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। नमो गंगे तरंगे पापहारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। गाना बेकार हो जाता है हे इकतरवाद, हे बारा इस स्थान प्रभु की शिवलिंग की स्थापना की गई है। रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यह शिवलिंग आपकी सब प्रकार से मनोकामना पूरी करेगा और मुझे भी आज्ञा दीजिए। रोहित जी, इस समय हमारे पास देने को कुछ भी
नहीं है। हम केवल यह कुछ ही दे सकते हैं। हमने इन्हें ग्रहण करें और रावण सा भी आशीर्वाद विजय भव। चारों ओर का ज्यादा खड़ा हो कल्याण। तांडव स्तोत्र में आप सुनने वाला देवी आज्ञा कीजिए। आचार्य, हमने आपको कष्ट दिया। आगे 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 इस हेतु इसकी आवाज कहाँ गई? हमें क्षमा दीजिए। हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। हाँ, मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया, इसलिए कष्ट का कोई प्रश्न ही नहीं है। हनुमान आचार्य जी को उनके निवास स्थान तक आप स्वयं छोड़कर आइए। आप सब लोगों ने समुद्र पार करने के लिए क्या सोचा है? माता जी, आपके एक ही अग्नि बाण से ये सारा सिंधु डूब जाएगा और हमारी सेना पुल पार हो जाएगी। इसमें हमारी क्या बड़ाई है? इसे छोटे पर शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले समुद्र देव की प्रार्थना मैं वो गा रहा था नागिन करनी ने हारा चाहिए। एक लोग सुनाए जो आज्ञा दाता जी। भी गाना चाहिए नागेंद्र हारा एक लोग सुनाए और मेरे को लगा वो दिनेश को बोल रहा होगा लाइव करने कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं। एक गान से एक ही मानते बस खाली एक ही देगा। मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा तथा अग्नि बाण से समुद्र को सुखाना भी होगा।
भगवान, यदि आपने विचार कर दृढ़ रहे ये तो बैठा पहले पहले भाई का मैं मर्यादा भी भूल जाऊंगा। बोल जाए आपकी को आपकी हमको कोई मार्ग बताइए जिससे हम पार हो सके। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेवा में जो नर नील नाम के योद्धा है, आप उनसे फूल बनवाइए। वह जो भी जल में देखेंगे वो ना तो डूबेगा और ना ही बढ़ेगा। इस प्रकार आपका फूल बच जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ए वानर दो इधर को थोड़ा और इसको भी ला तो फिर ऐसा ही होगा। आप प्लीज ले रहे भगवान, आप धन्य हैं। एवं समस्त वानर सेना चाहिए तथा शीघ्र पुल का निर्माण कीजिए। प्रभु, सेतु तैयार है। अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। आइए।